नमस्कार, मैं वंदना खुराना शंकर नाम के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैंने अभी कल से वीडियो बनानी शुरू करी थी आसनों के ऊपर, जो योग आसन होते हैं। अभी इसमें क्या होता है, योग में 8 अंग अष्टांगों की व्याख्या है। जो लोग जानते हैं वो ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये बता देती हूँ कि 8 अंग मतलब 8 चरण हो गए, आपके 8 हिस्से हो गए, मतलब 8 पार्ट ऑफ योगा। तो एक एक जो इसका अंग है वो मैं एक एक वीडियो में बताऊंगी। तो जो पहला है अष्टांग में वो है यम। इसको पढ़ के सुना देती हूँ मैं आपको। बहिर्मुखता की अंतिम अवस्था मनुष्य का अन्य प्राणियों के साथ व्यवहार का मतलब यही है कि देखिए, मैं उन लोगों के लिए नहीं बोलूँगी जो लोग नॉनवेज खाते, क्योंकि उनका व्यवहार तो ख़राब हो गया दूसरे मतलब जानवरों के साथ, जबकि वो खुद भी जानवर पाल के रखते हैं तो उनके प्रति उनका बहुत प्यार झलकता है। लेकिन जिनको मार के खाते हैं या मतलब रेसिपी बना के खाते हैं, उनके लिए उनका प्यार मर जाता है उस टाइम पे। तो इसका मतलब ये है कि अन्य प्राणियों के साथ व्यवहार कैसा है आपका, मतलब जैसा आप मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही आप इंसानों के साथ। मैं नहीं कह रही कि हिंसक जानवरों के साथ जाके भिड़ जाओ आप। तो अतः सर्वप्रथम यमों के पालन द्वारा अपने व्यवहारिक जीवन को सात्विक एवं दिव्य बनाना होता है। इससे सकाम कर्म जो जन्म, आयु और भोग के कारण हैं निवृत्त हो जाते हैं तथा बाह्य व्यवहार से संबंध रखने वाले राग, द्वेष, अभिनिवेश कम क्लेश पहुंचाने वाले हो जाते हैं। साथ ही योग मार्ग पर दृढ़ हो पाने की एक सशक्त भूमिका बननी आरंभ हो जाती है। इसके अलावा यमों को श्रद्धापूर्वक नियमित पालन से नियमों के पालन करने से आगे सहायता मिलती है, क्योंकि योग का हर अंग क्रमशः अलग अंग का उपकारक होता है। इसमें दूसरी चीज़ आ गई यम में ही, अहिंसा आ गई। अहिंसा सब सुखों को देने वाली कही गई है। सब जीवों के साथ संयम के साथ व्यवहार करना ही अहिंसा है। 12 वर्षों तक मन, कर्म और वचन से अहिंसा का पालन करने वाले को अभय की प्राप्ति होती है। देखिए, उसे कोई भय नहीं रहता किसी से। उसके सम्मुख हिंसा के विचार से आने वाले मनुष्य या हिंसक जीव भी अपना स्वभाव भूल कर विनम्र हो जाते हैं। देखिए, अगर आप त्राटक करते करते ही अपने लेवल को हाईएस्ट कर ले, जिसमें आप अहिंसा का पालन करते हुए चल रहे हैं, तो मैंने बोला था कि माइंड भी चेंज हो जाता है। हम अपने माइंड के विचार भी दूसरे के दिमाग में डाल सकते हैं। और अगर सामने वाला क्रोधी स्वभाव का और आप अपने अंदर से बोलोगे शांत हो जा, मन में बोलोगे शांत हो जा, वो शांत हो जाएगा। और अगर सामने वाला जानवर है तो भी, इंसान के अलावा कोई जानवर है, हिंसक जानवर है, तो वो भी शांत हो जाएगा। लेकिन ये भी कठिन प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। तो अहिंसक होना ज़रूरी है। फिर है सत्य। असत्य को त्याग कर हितकारी व सत्य वचन बोलना ही सत्य है। वह स्वयं को शुद्ध एवं शांत रखता है। 12 वर्षों तक मन, कर्म, वचन से सत्य का पालन करने वाले को वाक सिद्धि प्राप्त होती है। देखिए कितनी बड़ी बात है। जिसने झूठ ना बोला हो, 12 वर्ष तक झूठ ना बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको वाक सिद्धि, यानी कि जो मुँह से बोलेगा वह सत्य हो जाएगा। यानी कि वह जो कहता है सत्य हो जाता है, अथवा उसके मुख से जो सत्य होगा वही निकलता है। यानी कि सच्चाई उसके मुंह से खुद बोलेगी, अपने आप ही उसके मुंह से सत्य प्रकट होगा, या जैसा वो बोल देगा वैसा हो जाएगा। असत्य या मोटे तौर पर अर्थ चोरी ना करना, किंतु वास्तव में असत्य का अर्थ है जिस वस्तु पर हमने परिश्रम द्वारा अपना अधिकार सिद्ध न किया हो, जिस पर जन्म से हमारा अधिकार ना सिद्ध हो, वह वस्तु हम ग्रहण ना करें। यानी रिश्वत, चोरी, भीख, ठीक है, दलालियों की कमीशन, पड़ी हुई वस्तु मिल जाना, और गृहस्वामी की अनुमति के बिना अगर किसी घर में कोई चीज़ रखी है, आपने उसके घर में पड़ी हुई वस्तु को छूना, उठाना आदि सबसे बचना ही असत्य है। सोच लीजिए कि कितनी चीज़ों से हमें बच के चलना चाहिए। 12 वर्ष तक मन, कर्म, वचन से असत्य का पालन करने वाले की कभी कोई वस्तु चुरा नहीं सकता। यानी कि अगर आपने किसी का कोई सामान नहीं उठाया है, सोचा भी नहीं उसके बारे में, और 12 वर्ष तक आपने इस चीज़ का कठोर पालन किया, तो आपके घर से भी कोई चोरी नहीं होगी किसी भी प्रकार की, आपकी वस्तु भी कहीं नहीं जाएगी। ब्रह्मचर्य, ये सब यम में है। जो पहला अष्टांग का पहला है उसमें ही चल रहा है अभी, ये जितना बता रही हूँ मैं आपको। ब्रह्मचर्य का अर्थ सभी जानते हैं, मन, क्रम, वचन से काम, विषय, भोग आदि से स्वयं को संयमित रखना ब्रह्मचर्य है। अब्रह्मचर्य अधर्म का मूल है, महादोषों का स्थान है। अतः ब्रह्मचर्य व मर्यादित रहना चाहिए।
12 वर्षों तक मन कर्म वचन और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला सबके द्वारा आदरणीय और मानसिक व शारीरिक दुखों से छूटा हुआ हो जाता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को धर्म ध्रुव कहा गया है। ब्रह्मचारी की शक्ति अपरिमित होती है। यह बात हनुमान जी तथा स्वामी विवेकानंद की धारणा से सिद्ध होता है। देखिए, ये उनके लिए है जिनकी शादी नहीं हुई है, ठीक है ना। तो ब्रह्मचर्य का पालन अगर वो करते हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए कि उनको कितनी बड़ी बात कही है कि हनुमान जी या फिर स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचारी थे। तो अपरिमित उनकी शक्ति देखिए कैसी थी। फिर है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ है किसी भी पदार्थ के आसक्ति न रखना, ठीक है। इसे हर मोटे शब्दों से लोभ कह सकते हैं। लोभ पाप का बाप होता है, अतः लोभ से बचना चाहिए। संग्रह करना भी भीतरी लोभ की झलक है। मतलब बहुत सारे लोग चीज़ें कलेक्ट करके रख लेते हैं या उसमें मन लगा लेते हैं कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये मुझे खरीदनी है। चाहे वो सोना है, चांदी है, कोई डेकोरेशन का आइटम है, कुछ भी है घर में, कुछ ज्वेलरी हो गई, कोई भी महंगी इस चीज़, कैसी भी चीज़, किसी भी चीज़ में मतलब मन लगा लेना, मोह जिसको कहते हैं। जैसे इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं। सार संभाल श्रृंगार आदि भी वस्तु या देह के प्रति, मतलब शरीर के प्रति भी, अतः यह परिग्रह ही है। 12 वर्षों तक अपरिग्रह का मन कर्म वचन से पालन करने वाला मोह माया से ऊपर उठ जाता है और सारा जगत उसी का हो जाता है। मैं आपको बार बार यही चीज़ कह रही थी कि सारे जगत आपका ही है। तो आपको ये किसी भी चीज़ के लिए पीछे भागने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे ये चाहिए, ये मैं कैसे खरीद के रख लूँ, किसको मैं इकट्ठा करके रख लूँ। तो उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जब आप माया मोह से ऊपर उठ जाओगे तो सारी चीज़ तो आपकी अपनी ही है ना। तो आपको अपनी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत क्या है, या उसके लिए भागने की ज़रूरत ही नहीं है। सब तो आपकी अपनी है, तो खुद चल के आएगी आपके पास। तो यम नियम का पालन ना करने वाला कोई व्यक्ति योग का अधिकारी नहीं हो सकता। यह न केवल साधकों के लिए वरना आश्रम वालों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि इसका समाज से सीधा संबंध है, ठीक है। तो ये हो गया यम। देखिए, यम के अर्थ ही शासन और व्यवस्था रखने वाले के हैं, इसी से इन्हें यम कहा गया। यम, अब आप सोचिए यम कौन है। हमारे धर्म में यमराज को बोलते हैं, यानी कि जो आपके कार्य के हिसाब से आपको फल देता है, कर्म का फल। आपने ये कर्म करा है तो आगे आपके साथ ये होने वाला है। तो यम यानी कि न्यायाधीश। और न्यायाधीश आपके जो भी कर्म, दुष्कर्म होंगे या सुकर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, पुण्य होंगे, वो सब उनका हिसाब रखा जाएगा और उस हिसाब से आपके आगे के जो भी डिसीजंस होंगे वो तय होंगे। तो संसार में फैली भयंकर अशांति व अव्यवस्था के नाश का एकमात्र उपाय सब मनुष्य द्वारा यमों का पालन है। तो जो यम का पालन करेंगे फिर अव्यवस्था नहीं होगी जो आप देख रहे हो आजकल। तो ये तो हो गया यम के बारे में। तो दूसरी वीडियो में मैं जो अष्टांग का दूसरा नियम है इसको बोलते हैं नियम, अष्टांग का दूसरा अंश, दूसरा भाग, उसके बारे में बताऊंगी। और वीडियोस देखिए इन्फॉर्मेशन के लिए, त्राटक करने के लिए त्राटक की वीडियोस देखिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार। वंदे मातरम।